के द्वारा, उस सेमिनार के द्वारा 3 दिन में हम अगर एक समझ लीजिए कि 5 से 7 हज़ार लोगों को भी हम नौकरी दे सकते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और वह संजय निरुपम जी के माध्यम से होने जा रहा है। और 2-4 दिन के बाद में ये समझे कि आप सभी जगह इसकी होर्डिंग आपको दिखाई पड़ेगी। मैं तो आपसे भी विनती करता हूँ कि जो भी इस ढंग की जो मतलब जिनको भी आपकी जानकारी में हो सकता है कि आपकी जानकारी में कोई काम करने वाली बेचारी बाई हो, अगर उसके बच्चे 8वीं 10वीं तक पढ़े हैं और उनको भी नौकरी ना हो और आपके बच्चे अच्छी नौकरी में हैं, तो आप उसके लिए भी उनसे भी फॉर्म भरवा सकते हैं कि नहीं, छोटे मोटे काम के लिए भी ये प्रयत्न किया जा रहा है। और हमारा एक प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम नौकरी दे सकें। तो इस ढंग से एक पहुंचने का, ठीक है, लोग कितना समय दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे, उसकी बात वो मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि लोग भी ऐसे हैं, मैंने देखा है भाई कि मैं अभी एक जैसे मैं मजाक में कहता हूँ कि मैंने कुछ लोगों को, बच्चों को एडमिशन चाहिए था, मैंने स्कूल से ले लिया कि नहीं, उन्होंने 5 लोगों को भेजा था, आपने 5 लोगों को हमने एडमिशन दे दिया। एडमिशन नहीं होने तक 5 लोग दिन रात आते थे और जब मुझे देखते थे तो मेरा पैर छूते थे, मुझे लगता था मैं शायद स्वामी बन गया। लेकिन जब उनके बच्चों का एडमिशन हो गया उसके बाद फिर मुझे वो कहने नहीं आए, बल्कि स्कूल वालों ने कहा कि साहब आपने जिन 5 लोगों को भेजा था, तो कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ जब लोग मिलने नहीं आते तो वैसे भी मैं समझ लेता हूँ कि काम हो गया है। तो ये तो क्या है कि ये वो है कि उसी ढंग से ये चीज़ होता है कि आप अपनी सभी लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम एक प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि आप कल ये न कहें कि नहीं हमारे सांसद जी कभी दिखाई नहीं दिए, हमारे सांसद जी कभी बात सुने नहीं। तो यह कहने का भी आपको मौका हम नहीं देंगे, क्योंकि सांसद जी आए थे, हम 3-4 दिन पहले की सूचना दी है, हम हैंडबिल बंटवाए हैं, हम न्यूज़पेपरों में हैंडबिल डाले हैं और हम होर्डिंग लगाए हैं। इस क्षेत्र में 11 होर्डिंग, खाली इतने क्षेत्र में 11 होर्डिंग लगी है, जिससे कि लोगों को जानकारी हो और जो भी अपनी समस्या को लेकर के आएंगे, निश्चित है एक प्रयत्न है, क्योंकि हम सामाजिक फील्ड में हैं और सामाजिक फील्ड में हमारा नैतिक धर्म है, ये हमारा कर्म है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सुविधाएं दे सकते हैं, हम आपके लिए जितने प्रयत्न कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और उसी भूमिका को ध्यान में रख करके आपके आशीर्वाद से आज के यह कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद में भोजन का भी कार्यक्रम यहीं पर है, आप जितने लोग आए हैं आप यहाँ पर भोजन करके जाइए। उसमें एक अच्छा रहेगा कि आप अपने सांसद से भोजन करते हुए आप अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें भी बात कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, उसका भी आपको मौका मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा कि भोजन का भी कार्यक्रम बिल्कुल मत छोड़िए और ले करके यहाँ पर जाइए। आज रविवार है, लेकिन एक ही सूचना दूंगा कि भोजन शुद्ध शाकाहारी है। हेलो हेलो, हमारे लाड़के खासदार श्री संजय निरुपम जी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे उपस्थित सभी सेक्रेटरी के सोसाइटीज़ के सेक्रेटरी, चेयरमैन, उनका भी हार्दिक स्वागत है जिन्होंने यहाँ पे अपना अमूल्य समय दिया। मैं चाहूँगा कि ऊपर स्टेज पे माननीय श्री चौबी जी, देसाई साहब, मोती भाई देसाई जी, भूषण पाटिल जी, तो कोठारी साहब जी, अपने शारदा ग्राम के सेक्रेटरी श्री रस्तोगी जी, मिस्टर रस्तोगी, आइए सब। कोटे जी शक्तिनगर सोसाइटी से आए। बाकी सभी सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन, सभी का हार्दिक स्वागत। और हमारे मेन गौर साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे बैठे। गौर साहब, हाँ गौर
संतोष पाटिल जरा पेड़ लेके आइएगा। MP योर डोर स्टेप, ये हमारे खासदार जी ने कहा है कि हम हर स्टेज पे, हर गली, हर रोड पे और हर सोसाइटी से कनेक्ट होना चाहते हैं। कोई भी खासदार हमने आज तक देखा कि हर गली और गुच्चे में नहीं जाता है, तो हमें भी ऐसा गर्व फील होता है कि हमारे पास ऐसा MP है जो हर एक कार्यकर्ता, हर सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन से जुड़ना चाहता है। उसी कॉन्सेप्ट को साथ में लेते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा था और वो प्रोग्राम को सपोर्ट करते हुए आज सभी यहाँ पे आए, आपने हमें सहयोग दिया, इसका हमें बहुत खुशी है। अब भी सभी लोगों ने अपना प्रॉब्लम्स कुछ लिख के लाए हैं, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। मैं चाहूँगा कि अगर किसी सोसाइटीज़ को जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली सर से शेयर कर सकते हैं BMC पे। सभी लोगों को नमस्कार। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और उसका महत्व अगर समझते हो तो ठीक है, अगर नहीं जो समझे हम उनको समझाना चाहते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वयं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को सुनने के लिए आया हूं। इसके पीछे, जो इस कार्यक्रम के पीछे का विचार ये है, विशेषकर हाउसिंग सोसाइटी के जो लोग हैं, उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको समझा जाए। दिलीप पंडित जी और अमित भाई व्यास, सोसाइटीज में जो बुनियादी तौर पर जो समस्या है वो सिविक कम्युनिटी से जुड़ी हुई बातें। जो बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास एक अपनी नौकरी है, अपनी सैलरी है, अपनी गाड़ी है, अपना घर है। उनको जो चाहिए कि नियमित तौर पर घर में पानी आए, आसपास में जो ओपन स्पेस है जिसके ऊपर झोपड़पट्टी बनाने वालों की एक कुटिल नजर लगी रहती है, उस नजर से उसको बचाया जाए। कहीं रास्ते की समस्या है, कहीं गटर की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, या फिर एक बड़े जनरल स्तर में बात करें तो जनरली ओसी की समस्या है या फिर कन्वेंस की समस्या है। तो इन इश्यूज के ऊपर मैं पिछले कई वर्षों से बहुत गंभीरता पूर्वक काम कर रहा हूं। काफी लोग मुझसे डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं और काम भी हो जाता है, काफी लोग संपर्क में नहीं आ पाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ही जाता हूं उनके बीच, इसलिए मैंने खास करके रविवार का दिन चुना है, जब आपकी छुट्टी होती है और कायदे से मेरी भी छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन अपनी छुट्टी को शहीद करते हुए आपके बीच आपकी छुट्टी का लाभ उठाते हुए मैं यहां पर आया हूं। क्योंकि आज आपका ऑफिस नहीं होता, आप थोड़ा सा फ्री हैं, दिन का वक्त है, तो दिन के वक्त थोड़ा सा 11-12 बजे के आसपास एक आध घंटे आप स्पेयर कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपके बीच आया हूं मैं चाहूंगा कि अलग अलग सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी हैं वो अपनी अपनी बात रखें, कोई जरूरी नहीं कि रिपीट किया जाए। बहुत सारे काम हैं जो मैं कर पाऊंगा, बहुत सारे काम है शायद मैं कम कर ना पाऊं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। ईश्वर करे हर काम, जो जिस काम के लिए भी प्रयास करूं उसमें कामयाबी मिले, लेकिन अगर कामयाबी ना मिले तो क्षमा करिएगा, लेकिन मेरी नीयत पे शक मत करिएगा कि जो पूरे सच्चे नीयत से प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा, ऐसा मेरा वादा है। ये पूरा कार्यक्रम 1:30-2 बजे तक चलेगा, 12 बजे 12:30 हो गया, 1-1.5 घंटे चलाएंगे। उसके बाद आप लोग चूंकि इधर आ गए हैं तो पता नहीं घर पे बोल के आए कि नहीं खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि भोजन भी हम साथ में ही करेंगे, इसलिए हमने आपके लिए आपके साथ भोजन करने का भी इंतजाम रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जोर साहब, तो चलिए शुरू करते हैं। भवर अंदर से उठा लो, एकदम सामने वाली कुर्सियां मत लिया करो, अंदर खाली कुछ जो खाली पड़ी है। पता चला स्टेज पे ज्यादा लोग हो गए, नीचे कम हो गए तो ये बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, संतुलन बने रहना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए, एक एक चेयरमैन सेक्रेटरी लोगों से मेरा निवेदन है
कि अगर आपने जो लिखित स्वरूप में रिटर्न में अगर आप मुझे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी आप बताइए, मैं एक एक व्यक्ति की जो शिकायत है, जो तकलीफ है, जरूरत है, समस्या है, उसको मैं खुद नोट करूंगा और अपनी तरफ से उसको हल करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका हार्दिक स्वागत एक बार फिर से। तो चेयरमैन सेक्रेटरी बिल्डिंग वाइज में चाहूंगा कि आप लोग शुरू करें। एकदम आगे की कुर्सी नहीं निकालते हैं, ऐसे आगे की कुर्सी नहीं निकालते हैं। हो गया, जो भी आएंगे नीचे बैठाते हैं। चलिए ठीक है जी, तो अब बताइए चौबे जी, अब आप संचालन करो, कौन कौन से बिल्डिंग के लोग आए। सोसाइटी का नाम अयोध्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अरे आपका क्या नाम होता है? SS मूर्ति हमारा मेन प्रॉब्लम हम लोगों का सोसाइटी नहीं बल्कि पूरे शक्तिनगर का मेन प्रॉब्लम है अंडरग्राउंड सीवेज लाइन। ये पिछले 8 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों पेंडिंग पड़ा है? हम लोग जो प्लान सबमिट किए हैं अंडरग्राउंड लाइन चलाने के लिए, तो उस समय BMC कहा कि बिल्डर जो है वो प्रोराटा चार्जेस जो IOD कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं किया है, इसीलिए हम लोग परमिशन नहीं देंगे। बिल्डर नहीं तो आप भी पेमेंट कर सकते हैं तो हम लोग परमिशन देंगे। तो पेमेंट किसको करना है? पेमेंट BMC को करने का है। वो बोलते हैं बिल्डर नहीं देता तो आप दीजिए। कितना बाकी है? 75,000 रुपया। 75,000, 75 लाख, 75,000। 5,000 तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है अगर सारे सोसाइटी बड़ी नहीं, वो अमाउंट बड़ी हम नहीं बोल रहे हैं। हम लोग इवन वो अमाउंट पे करने को तैयार थे, लेकिन अभी जब हम लोग देखें कि हम लोग पेमेंट करने को तैयार हैं तो उन्होंने उसको बढ़ा कर दिया कि 18% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ देना होगा। कितने साल का? जब हम लोग 20 साल का 18-20 साल का देना पड़ेगा। और वो अमाउंट जब हो रहा था करीब 21-22 लाख रुपया, तो अभी तो कम से कम 40-50 हज़ार लाख रुपया हो गया होगा। या प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है सीवरेज लाइन का वो देना पड़ेगा, जो टोटली इलीगल है। तो ये बहुत भारी समस्या है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत। कितना खर्च आएगा बनाने का? बनाने का हम लोग 8 साल पहले टेंडर्स मंगाए तो 9 लाख रुपया खर्चा होगा। बस मैं अपने MP फंड से बना के दे सकता हूँ। अगर 9 लाख रुपए 8 साल पहले था तो ज़्यादा 20 लाख होगा। 20 लाख में दे दूंगा। नहीं, पेमेंट का सवाल नहीं है, पेमेंट हम लोग ही करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो आउटस्टैंडिंग प्रोराटा चार्जेस है। हाँ, देखिए ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो सकती है, और हमने ऑलरेडी भवर कुमावत के कहने से हमने ऑलरेडी आपका ये मैटर जो है हमने मूवमेंट किया है। सब कॉर्पोरेशन को लेटर भी दिया है। बीच में कार में वार्ड ऑफिसर ने एक दिन ज्वाइंट मीटिंग भी बुलाई थी, सीवरेज प्रोजेक्ट के ऑफिसर भी आए थे, उसमें भी सब बात हो गई है। अब उन्होंने कहा कि एक बार हम ज्वाइंट विजिट करेंगे वहाँ पर, और निश्चित है कि 1 वीक मई में ज्वाइंट विजिट करने वाले हैं। रह गई बात, अगर वहाँ ये जो बात है, मैं आपको एक हाई कोर्ट का जजमेंट बता रहा हूँ जिसमें भी इसमें भी यही बात थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर सोसाइटियाँ देती हैं और डेवलपर ने नहीं भरा है तो आपने इतने दिन तक क्यों नहीं लिया। इसलिए प्रो डेटा मतलब जो आप इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट